अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसी हैं आप? अस्सलाम। सब बहुत ठीक बहुत है? शुक्रिया आपका, थैंक यू। मीना साहिबा, जी, कल आप तशरीफ़ नहीं लाई। कहाँ तशरीफ़ लाना था? बिल्डिंग वालों की मीटिंग। ओह माय गॉड! माफ़ कीजिएगा, सुबह से शाम तक इतने काम में मसरूफ़ थी कि कोई बिल्कुल बात भूल नहीं। गई। असल में आपके पीठ पीछे मैंने ग़ीबत भी की। मुझे माफ़ कीजिएगा। कोई बात नहीं। मैंने कहा दूसरे फ्लैट्स वालों के बरक्स जहाँ बच्चे शोर-शराबा मचाए रखते हैं, आपके यहाँ से पियानो की आवाज़ बुलंद रहती है। मुझे समझ में नहीं आता, मैं खुद सुबह से शाम तक तो नहीं रहती, अब रात में वापस आकर 1 घंटे पियानो सुनना चाहूँ, तो आपको प्रॉब्लम है? असल में मीना साहिबा मेरा छोटा बच्चा है, कसम से। ये दीवारें नाम की दीवारें हैं, आवाज़ जाती मतलब है। मेरे पियानो की आवाज़ से आपके छोटे से बच्चे का दिमाग ख़राब हो जाता है? अरे भाई, कोई प्रैक्टिस थोड़ी करती हूँ, बस आधे घंटे तक सुनती हूँ। ठीक है, आवाज़ कम कर दूँगी आइंदा से, खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।
टीचर को छुट्टी है। सियामत के भाई के विला जाना चाहते हैं। बच्चे भी बुध और जुमेरात को मसलती तौर पर बीमार पड़ने वाले हैं। बस वहाँ की सीढ़ियों की मुझे फिक्र हो रही है और अम्मी जान की। उनके भाई बहन भी आने वाले हैं। बच्चे भी बहुत शरारती हैं। अम्मी परेशान हो सकती हैं। मेरी प्यारी बहन, क्या आप बुध और जुमेरात की छुट्टी लेकर हमारे साथ तशरीफ ला सकती हैं? शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। ये मुझे ज़रा दिखाइए प्लीज़। अच्छा, फ़ीस जमा कर चुकी हैं आप। ये तो डॉक्टर खलजी के मरीज़ हैं, लेकिन वो तो अभी तशरीफ़ नहीं लाए। इजाज़त दीजिए मैं उन्हें फ़ोन कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हो? सलाम। तो कुर्बान जाऊँ मैं क्या तुम्हारे, कर रही हो? कुर्बान जाऊँ इंशाल्लाह क्या हो गया तुम्हारी है? हर ख्वाहिश अल्लाह पूरी करे। सॉरी, कोई बात बैठिए नहीं। प्लीज़ आप। मैं अभी आती हूँ, उनसे फ़ोन कोई बात करती हूँ, अभी आती हूँ। डॉक्टर अहमदी, ऑपरेशन थिएटर प्लीज। डॉक्टर अहमदी, ऑपरेशन थिएटर प्लीज। डॉक्टर खलजी का नंबर मिलाओ। जी। एहतशाम साहब, 1 मिनट इंजेक्शन लगा रही हूँ। लगा लेना, अभी आओ। ठीक है अभी आती हूँ। माफ़ कीजिएगा, मैं अभी आती हूँ। कोई बात नहीं। जी डियर, कहिए। अब इस तरह की हरकत ना देखूं। जी क्या ज़रूर? पिछली बार भी कहा था, लेकिन फिर भी तुम बाज नहीं आई। माफ़ कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान नहीं था। असल में कल कपड़े का मसला हल हो गया, मसाइल ख़त्म हो गए, तो शुक्र अरे है खत्म हो खुदा। गया तो हो गया, मुझसे क्या मतलब। आप जानिए और डॉक्टर नहीं। मैं कुर्बान जाऊँ, अगर तुमने फ़ोन ना किया होता तो सामने नहीं आई होती तो हमारी ज़िंदगी में सुधार कैसे आता। मैं कुर्बान जाऊँ तुम्हारे मेरी जगह कोई भी फ़ोन करता तो वो यही करते। शादी का ड्रेस किसने तुम्हारे हवाले किया? मजीदी ने। आज़िता ने। लेकिन डियर मीना, मैं कुर्बान जो हम सब तुम्हारे एहसानमंद हैं। मीना मैं कल अपने बड़े बेटे से कह रही थी, अपनी बेटी से कह रही थी कि मैं जो भी कहूँ तुम अपनी ही बात किए जा रही हो। मैं यहाँ हमीदी हूँ, डियर मीना नहीं। अगली बार सबके सामने मुझसे प्यार जाहिर करने की ज़रूरत नहीं। मतलब हमीदी साहिबा, आपकी मोहब्बतों के बदले आपसे एक मामूली शुक्रिया तो अदा कर सकते हैं ना बेटा। आप एक बहुत अच्छी माँ हैं, खुदा का शुक्र है बच्चे भी हैं, अच्छी माँ भी रही हैं। मुझे इन माँ जैसे प्यार की ज़रूरत नहीं है, समझी तुम? एहतशाम साहिबा, अगली बार अगर किसी के सामने, चाहे मरीजों के सामने, मुझ पर कूद पड़ी, मुझे प्यार करने लगी, तो फिर मेरे मुंह में जो आएगा वो सुना दूंगी। अल्लाह खैर करे, इनको क्या हो गया है? बहरहाल मैं ही बीच में थी। कोई बात हो गई क्या? अरे नहीं, फिर मैं अगर होती तो बार बार डॉक्टर कामरान को फ़ोन करती। रहनुमाई करना चाहती थी। नहीं, अब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। मैंने फ़ोन किया। असल में डॉक्टर कामरान ने फरीबा से वादा किया था। अच्छा हाँ, तो मैं कह रही थी, अच्छा। और मैं बीच में वास्ता खैर बनी। नर्स अच्छा, मजदी, यहाँ से वहाँ। देखो मैं अभी आकर ठीक है, बताती ठीक है। हूँ, पूरी कहानी बताऊंगी। जी जी कहिए। अच्छा सुनो मजदी, मैं अगर ख़ुद डॉक्टर मेहदाद से बात करूं, मतलब मैं ख़ुद ही उन्हें बता दूं, तो क्या हफ्ते के आखिर में 2-3 दिन मेरी जगह यहाँ रुक सकती हो? देखिए, आज मेरी नाइट ड्यूटी है। सुबह तक जागने के बाद कल खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी। अब बात क्या है? मतलब आप खुद अब काम पर नहीं आना चाहती? नहीं, कंफर्म नहीं है। मैंने सोचा बुध जुमेरात को तुम। क्या हुआ? बीमार हो? खुदा न खास्ता कोई मुश्किल पेश तो नहीं आई है? ओ नो मैडम, कोई ख़ास मसला पेश नहीं आया है। मैंने सोचा हफ्ते के आखिरी 2-3 दिनों तक कुछ आराम कर लूँ। तो मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? कुछ नहीं। आप और आराम, वो भी 2-3 दिन? सफ़र पर जाना चाहती हैं? अब बिलफर्ज जाना भी चाहूँ तो क्या अजीब है?
मेरा प्रोग्राम वैसे भी कंफर्म नहीं है, तुम जाओ जाओ अपना काम करो, जाओ। जी। वैसे मैं जुमेरात को आ सकती हूँ, कल बस नहीं आ सकती। बहुत शुक्रिया, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, आप जाएं अपना काम करें। ठीक है, ज़रूर माफ़ कीजिएगा। हमीदी मैडम, एक एक्सीडेंट का केस आया है, हाथ पैर टूट गया है, क्या करूं? यहाँ क्यों लेकर आए? इमरजेंसी वार्ड में जाना चाहिए था ना। सामने किसी बाइक वाले ने मार दिया है। ओह, क्या हुआ हमीदी मैडम? मैडम रोजाना हम ही लोगों का सैकड़ों बार पैर दरो दीवार से टकराता रहता है। मेरा पैर। क्या हुआ? मेरा पैर। हमीदी मैडम, अरे क्या हुआ मैडम, क्या हुआ? पैर वहाँ टकरा गया। जाओ। जी जरूर। डियर मीना ठीक हो? हाय क्या हुआ? हाय बुरी तरह लगा इससे है। टकरा गई। 100 बार हसनी से कहा है कि ये सब एक तरफ खड़ा सब किया कुछ करो। रास्ते में रख दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मीना, कैसे आना हुआ? यूँ ही बस सोचा मिलने आ जाऊँ, अभी गए नहीं? नहीं, बस अभी पहुंचा हूँ। मतलब हम जब चले जाते तब आने का इरादा था। तकरीबन। तुमसे बैद नहीं है। बाबा अम्मी कह रही है इसे किसी तरह से पीछे रख अस्सलाम दीजिए। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम खाला, खैरियत तो है? आज कैसे आ जाओ गया? बाकी सामान लेकर के आओ। कोई भी ये सवाल करे तुम्हें नहीं करना चाहिए। यकीन करिए खाला, जब भी मैं पानी पीता हूँ मेरे गले में बहुत तकलीफ होती है। बेटा मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ। अम्मी, खाला आई है, मेरी और पिदराम की डॉक्टर। ऐसे कौन सलाम करता है? माफ़ कीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम। अरे लड़की, तुम कितना शोर करती हो। हाय मीना, तुम कब आई? अस्सलाम वालेकुम, अभी आई, अम्मी को लेने आई हूँ। सब खैरियत से हैं? कुर्बान जाऊं मैं। मेरे ख्याल से मीना खाला इसलिए आई है कि हम सब मिलकर उनसे गुजारिश करें जी सफर के लिए। बिल्कुल, गुजारिश कर सकते हैं। बिल्कुल। ये कैसी बातें कर रहे हैं श्यामक भाई? जाइए मज़े कीजिए, मैं अम्मी को लेने आई हूँ। श्यामक बेटा आओ, मेरा तकिया भी रख लो, मुझे बस अपने तकिए पर ही नींद आती है। कितनी बार मैंने कहा कि मैं मीना के घर नहीं जाऊँ। मैं कुर्बान जाऊं, मुझे पहले से मालूम था, बताया नहीं ताकि आपको गुस्सा ना आ जाए। वहाँ बहुत सी सीढ़ियाँ हैं, कमरे भी ऊपर वाले फ्लोर पर हैं। ठीक है भाई, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, यहीं रुक जाती हूँ। अरे अम्मी, क्या मैं आपको यहाँ अकेले छोड़कर जा सकती हूँ? कैसे मुमकिन है? 2-3 दिन की बात है। श्यामक और बच्चे बहुत शौक से जाने के लिए तैयार हुए हैं और वहाँ भी बहुत से बच्चे हैं, शोर होगा, आपको ही परेशानी होगी। कुर्बान जाऊँ अम्मी, आप समझे ना इस बात को। तुम कुछ ना बोलो, मीनू खुद ठीक कर देगी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। बेटा तुम्हारे जाने के बाद ये मुझे सड़क पर फेंक देगी, कहीं किसी बूढ़ों के घर में मुझे पहुंचा देगी। ये कैसी बातें कर रही हैं? ये भी आपकी बेटी है मीना। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम बच्चों को भेज दो और खुद ना जाओ? बेटा इतना तुम्हें परेशान किया है कि अब मुझसे सुकून पाना चाहती हो। खुदा भी किसी तरह मेरी जान नहीं लेता ताकि तुम दोनों को थोड़ा सुकून अम्मी मिले। आखिर कैसी बात कर रही हैं? अम्मी जान 2-3 दिन कम से कम मेरे पास रहकर बुरे दिन भी गुजार लीजिए। श्यामक भाई भी बच्चों के बाहर कैसे कहीं जा सकते हैं? बिलाखिर बीवी के साथ होना चाहिए, बच्चों को अपनी माँ के पास होना चाहिए। 2-3 दिन वहाँ रुक जाए, फिर चलिए आइएगा। देख रही बेटा, हमेशा से ऐसी ही थी, मुझसे बहस करती थी, जान लेना चाहती है मेरी, और फिर तुम मुझे उसके साथ तन्हा छोड़ के जाना चाहती हो। आराम से,
खुदा हाफिज नानी जान। आराम से चलिए खुदा नानी जान। हाफिज, खुदा हाफिज। मजबूर हो गई, जल्दी मजबूर हो गई थी। अब क्या हो गया अगर मैंने तुम कह दिया कि परेशान थोड़ा ना ख्याल होना। रख लेना। हाँ ठीक है। तुम लोगों को श्यामक बहुत भाई, जहमत दी मैंने। ये कैसी बातें कर रही हैं अम्मी जान, कैसी बातें हैं? अब गलत फहमी पेश आ गई होगी, सब हो जाएगा, आप बैठिए। आए, मीना जैतून का तेल इस्तेमाल करना। हाँ, कोई मसला हो तो थोड़ा नींबू टपका देना, खाने में कुछ नहीं होगा। नमक नहीं लेना, परेशान मत होना और टॉयलेट का ख्याल रखना। अक्सर बताना भूल जाती हैं, कपड़े ख़राब ना हो जाएं, दवा वक्त पर देना और शुगर चेक करती रहना। मैंने बैग में सारी चीज़ें रख दी हैं, सारी दवाएं भी रख दी हैं। चेन ऊपर करोगी ना तो वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। सारी जेबों में सारी चीज़ें, एक एक चीज़ याद करके रखी ये है। वाली बात 3 बार कह चुकी हो। क्या करूँ, दिल घबरा रहा है ना, क्या करूँ। ये लो, और 3 दिन सारे नखरे बर्दाश्त के लेना, मर तो नहीं जाओगी। मुझे भी 2-3 दिन जरा सुकून ही मिल जाएगा। 2-4 साल पहले तुम्हें सुकून मिल सकता था। मीना रुको, रुको, उनके सामने कहीं ओल्ड एज होम की बात मत कर देना। हाँ, मुझे जाने दोगी या बोलती रहोगी? मैं 3-4 साल पहले एक बात तुमसे कहना चाहती थी, तुमने सुना भी नहीं। फिर मैंने कहा कि अगर बात तलाक तक भी पहुंचती है तो मुझसे नहीं, मतलब मैं दखल नहीं दूंगी, लेकिन तुम्हारे फ़ोन ने मुझे दखल देने पर मजबूर ठीक किया। है, मैंने फ़ोन किया था, लेकिन ऐसा क्या कह दिया? मैंने कहा था कि 2-3 दिन के लिए शुमाल चलो, मूड फ्रेश करो अपना। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़ श्यामक भाई। कुर्बान जाऊँ अम्मी, थोड़ा गुस्सा तो थूक दीजिए। मैं खुद आपको मुस्तकिल फ़ोन करूँगी और हाँ, वादा करती हूँ कि आते ही आपको बुलवा लूँगी। आप बिल्कुल नाराज़ उससे ना हो। कहोगी गाड़ी धीमे चलाए, बहुत नहीं, तेज़ नहीं चलाती। चलाएगी, तेज़ मत चलाना और मोबाइल कान के पास रख कर सोना। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। अरे चलो, अंजलि भी डाल दो। कुछ नहीं, बस अब एक अच्छा सा मस्ती भरा सफर रह गया है। वाह, चलो 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 चलते हैं। जाओ, दरवाजा खोलो। मीनू, तकिया तकिया ले आओ। किया तक हाँ हाँ, तकिया तकिया, दे ये दो लो, जाके। जाओ जल्दी से तकिया देकर आओ। दरवाजे पे टेक मत लगाना। मुझे पीछे बिठाना जरूरी था। अम्मी आप बेल्ट तो बांधती नहीं है, पुलिस फाइन कर सकती है। बेल्ट बेल्ट, अरे सांस रुकने लगती है मेरी। एक बार तुमने ये नहीं कहा कि अब अगर आप आगे बैठेंगी तो शीशे से टकरा कर चोट लग जाएगी? नहीं कहूँगी, क्योंकि उसके बाद का जवाब भी मालूम है। हमेशा तुम्हारे पास जवाब रहता है। आए अम्मी। मुझे आराम वाकर से आए। वाकर नहीं चाहिए। दुआ है कि बस जो मैं चाह रही हूँ वही हो। मुझसे तुम लोगों को सुकून मिले, खास तौर से यहाँ मीनू। हाथ रखिए। आप खड़ी हो सकती हैं? सलाम अलैकुम मीना अस्सलाम साहिबा। वालेकुम, कैसी है? ठीक है। बहुत शुक्रिया, आप कैसी हैं? सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। ठीक है आप? आप वही पड़ोसी हैं कि जिसके 4 शरारती बच्चे हैं? नहीं अम्मी जान, वो लोग कहीं और रहते हैं, माफ़ कीजिएगा। आओ चले। हाँ, इजाज़त दें। तुमने क्यों नहीं कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? वो खुद समझ गई। अपना हाथ दीजिए। आए, धीरे अपना से। हाथ यहाँ रख सकती हैं। आए। यहाँ रखें। आए, आए, आए। आए। हाँ, अरे जरा मदद मैं करो। मदद करती हूँ। ओहो, मैं थोड़ा सा, हाँ। आए, अब यहाँ बैठ जाएं। ये कैसा आए। घर है? अंधेरा है यहाँ तो। तुम्हारा अपना घर तो अच्छा था, खुला खुला था। उसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। मैं जो कहती हूँ उसका उल्टा जवाब देती हूँ। तुमने क्यों नहीं कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? वो समझेगी कि मैं कोई नौकरनी वो करनी हूँ। अम्मी जान,
वो तकिया ले आओ, मेरे पीछे रखो, ये सोफा बहुत सख्त है। टेक दीजिए। वो मेरा सूती वाला स्कार्फ जो वो ले आओ, इससे मैं आजिज आ गई। लीजिए, ये है। ये लें। ठीक है। यहाँ पे कुछ रख दो भाई, ये तो बहुत ही सख्त सोफा है, कैसा है ये? ये लीजिए। ये हाथ पकड़े। हाँ, हाथ पकड़ के आराम से उठें। अब बैठ जाएं। आराम से टेक लगाएं। बेहतर है। इधर आओ, एक बात कहनी है तुमसे। शाम के खाने में मैं सिर्फ थोड़ा सा कबाब खाऊंगी। मैं कह रही हूँ, वहाँ फ़ोन करीब है, देखो किसी जगह फ़ोन कर सकती हो कि किसी को यहाँ ख्याल रखने के लिए भेज दो। नहीं, बस यही 1-2 दिन के लिए, जो मैं और सनीचर को मैं खुद रहूँगी। मीनू, देखो जरा चैनल तो बदलो। हाँ, नहीं मजदी, कह देना खाने पर ध्यान दें, दवा वक्त पर लें, लैट्रिन ज़्यादा जल्दी जाती हैं। मीनू, ये टेलीविज़न में तो कोई अच्छा प्रोग्राम देता नहीं है। यहाँ से देखो कितनी ठंडी हवा आ रही है। थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा। हाँ ठीक है। वो मेरी काली शॉल ले आओ, उस पे फूल बने हुए हैं। वही काली हाँ। वाली। और आकर चैनल भी बदल दो, फूल वूल कुछ लगाओ यहाँ इसमें। अरे टीवी में आप कहाँ से फूल वूल ले आओ, यही देखना होगा। लेकिन मीनू के यहाँ तो था। मीनू के घर पर होगा, यहाँ नहीं। वही काली शाल लेकर आऊँ ना। हाथ ढीला करें, थोड़ी सी गहरी सांस लें। ख़त्म हो गया। थोड़ा सा ढीला करें। मीनू कभी मेरा हाथ धोने मुझे लेके यहाँ नहीं आती थी। वो कमरे में कोई जग लाकर हाथ धुला देती थी मेरा। अम्मी, शहंशाही दौर है क्या के लोटा टब लेकर वहाँ पर आपके पास ले आऊँ? अब ज़माना बदल गया है, वॉशरूम जाना चाहिए, सबको यहीं अपना हाथ मुंह धोना चाहिए। ज़्यादा साफ सुथरा है यहाँ। शुगर कितनी है? कोई सीख कबाब नहीं मिलेगा। क्या कहूँ भाई, हाँ क्या कहूँ, काश तुम न जाती। बाज़ाहिर है कि बच्चों के साथ भी रहना है। शौहर माँ की जगह तो नहीं भर सकता। कभी नहीं, बस दुआ करो कि मैं जल्दी नहीं। नहीं कह सकती। ठीक है ये जगह ठीक है, लेकिन बस टीवी में फूल पौधे नहीं आते। और भी कुछ बातें हैं, जिंदा रही तो बताऊंगी तुमसे। बस करें अम्मी, दवा खाने का वक्त है, खाने से 15 मिनट पहले। मैं बात मीनू, अब कर हम रही खाना थी खाने ना। जा रहे हैं, बाद में फोन करना। तुम सफर पर गई हो ना, कितना बोलती हो तुम। खुदा हाफिज। अम्मी जान, ये खाइए, ये 15 मिनट पहले खाने की है, खाना खाने से पहले।
अम्मी, अम्मी मुंह खोलें। ये कुर्बान जाऊं। खाएं, नोश फरमाएं। देखो फिर वही बदमजा सा खाना बना दिया। अम्मी जान, एक लुकमा खाइए, अच्छा है। नींबू भी डाला है इसमें, मीनू ने कहा था। बेटा मुझ पर रहम कर, कम से कम थोड़ा सा दे दो ताकि खाना उतार सकूं। क्या दूं? अरे वही भाई। अम्मी, कोल्ड ड्रिंक नहीं है लेकिन आपको नहीं दूंगी। कोल्ड ड्रिंक आपके लिए जहर है। तो थोड़ी सी रोटी दे दो। मीनू रोज मुझे रोटी भी मीनू देती को थी। नहीं देना चाहिए था। नहीं पता आपको शुगर है? आपके लिए रोटी नुकसानदेह है। ठीक है, अब नाराज ना हो। ये लें रोटी, इस शर्त पर कि सारा खाना खाएंगे आप। खाएं ना। मीनू, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, ये खिड़की थोड़ी सी खोल दो भाई। अभी उसे सुखा देती हूँ। एक और आपके पास है तो ना? पता नहीं क्यों इतना बहाना बनाती हूँ, मुझे नहीं पता। सलाम अलैकुम हमीदी साहिबा। सुबह खैर, मोबाइल बंद है आपका। बचीजी ने बताया कि आपको अपनी अम्मी की देखभाल के लिए नर्स की जरूरत है। कई जगह मैंने फोन किया लेकिन इन दिनों कहीं कोई मिल नहीं रहा है। अगर पहले बताया होता तो शायद। हेलो सादाती, कैसी हो तुम? माफ करना, कुछ बिजी थी। क्या कह रही थी, मैं समझी नहीं। हाँ, तो कंपनी का नंबर मुझे भेज सकती हो? ठीक है सादाती, हर चीज़ पर तवज्जो देना, ख़ास तौर से मेरे फ़ोन कॉल्स पर। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मेहराज आए हैं? हाँ ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया, खुदाफिज। मरियम, तुम शर्ट जीत गई। मैंने कहा था ना। हमीद ये किसी तरह खुद ही आना चाहती है। हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे अपना मुझे। हाँ, ऊपर ऊपर बस कीजिए। करो भाई, बस ऊपर। पानी इतना गर्म है, ये जलाई हो दे गया रही हो। ना। अरे वाह वाह, ऐसा अरे क्यों कर रही भाई, है मुझे अम्मी? क्यों ऐसे सता आइए। रही हो तुम? तकलीफ हो रही है। लीजिए लीजिए, लाओ मेरी चप्पल दो। ये ले चप्पल पहनिए। क्या कर रही हो, क्या कर रही हो भाई? हाय, अरे अम्मी आप ना, ये क्या कर रही हो भाई मेरे साथ? क्या कर एक रही मिनट हो? मिनट मिनट, रुके रुके रुके, मैं आपके पीछे तकिया लगा दूं। हाय, आप आराम से बैठे। आप मेरी बात सुनती क्यों नहीं है अम्मी? मेरा काम ही यही है, आप क्यों इतने बहाने बना रही हैं? लाए हाथ दे।
ला वो वाला भी, ये भी आपकी चप्पल देखें गीली हो गई तुम है। मुझे यहाँ और अकेले छोड़ के जा रही हो काम आप पे? भी ना अकेला नहीं रहने दूंगी, किसी को आपके पास भेज दूंगी। तुम्हारे काम मुझसे ज्यादा अहम हो गए हैं अब। वहाँ मेरी ज़रूरत है, मैं ना रही तो सब कुछ उलट पलट हो जाएगा। अच्छा एक फोन कर दो, मुझे मीनू से बात करनी अम्मी है। जान मीनू मीनू मत कीजिए इतना। मुझे उससे बस कहना है कि सीढ़ियों से ऊपर भी मैं चली जाऊंगी, बस मुझे यहाँ से किसी तरह ले चलो। ये जेल है क्या? यहाँ कैदियों की तरह पेश आ रही हूँ। अरे 2 दिन तो उसे सुकून से जीने दीजिए। इतनी बेकार बातें मत करो। जी नहीं, आपसे कहा था बस 2 दिन, लेकिन अगर कोई मिल जाए जो जुमा सनीचर भी रह सके तो मुझे बाहर ज़रूरी काम देखने हैं। जी जी मैं ख़ुद मरीज़ की हालत जानती हूँ। बस आप बताइए आपकी फ़ीस कितनी होगी? हाँ ठीक है। क्या मैं आपसे कोई ICU रूम बुक करवा रही हूँ? अरे आप ऐसी बातें कर रही हैं। ये बातें किसी और से कहें जो अजनबी हो इन मसाइल में। लगता है अभी हारी नहीं हूँ। वो कैसे? ये देखो, लगता है कंपनी कोई फ्रॉड थी। कहा है किसी को तलाश करूं। देखो, अगर हमीदी कोई फरमाइश करे तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। सही कहा। बेहतर ये बात भूल जाइए, मैं बाज़ लोगों की तरह नहीं हूँ कि जिद करूँ कुछ खाइए। 15 मिनट अगर आपने खाया तो ठीक, वरना चाहे मैं रहूँ चाहे कोई और 10 बजे तक कुछ नहीं मिलेगा, और 10 बजे भी कोई जूस वूस मिलेगा। मुझे मीनू से बात करनी है। इस बारे में सोचेगा भी नहीं। मीनू इस वक्त सुकून से सो रही होगी। नहीं भाई, वो अपनी माँ के बगैर सुकून से नहीं सो सकती। तुम ही बेफिक्र होकर सो जाती। 2 दिन अपनी माँ को संभाल नहीं सकती। अब मुझे अजनबियों के हवाले करना चाहती हूँ ताकि मुझसे छुटकारा मिल जाए। जी हाँ, मैं ऐसी ही हूँ। अब कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक, तुम मुझे उसके हवाले करो, देख लेना मैं उसके साथ क्या करती हूँ। अजनबी अगर कोई भी इस घर में आया तो तुम्हारी माँ नहीं हूँ। अगर 1 मिनट भी उसे मैं यहाँ रहने जी मुझे मालूम है, मगर ये कि वो अजनबी कोई मिठाई आपके लिए ले आए ताकि शुगर 400 तक पहुंच जाए, और फिर तो आपके मजे ही मजे हो जाएंगे। मालूम से कम नहीं हो। 4 रोटी का टुकड़ा देने वाली थी, वो भी 3 कर दिया। खुदा न खास्ता अगर मीनू को कुछ हो जाए तो तुम मुझे घर से निकाल दोगी। खुदा मुझे मौत दे दे। मत कीजिए अम्मी। सलाम अलैकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम, सुबह खैर। वालेकुम सलाम, सुबह खैर। शुक्रिया। हामिदी साहबा कमरे में हैं? आज मुमकिन है कुछ देर से आए। उनकी अम्मी के लिए एक मुश्किल पेश आ गई है। मैं खुद ही उनके हल करने के लिए आई हूँ। डॉक्टर हुसैनी। उनकी माँ के लिए? जी। कैसी मुश्किल? मेरे ख्याल से कुछ बीमार हैं। अच्छा आप ये सही है, अपने पैर सीधे रखें, बिल्कुल सीधे। ब्लैंकेट चाहिए?
उड़ा दूँ? ये ले। आप गर्म हो जाएंगी, ब्लैंकेट उड़ा दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? आपने बताया नहीं कि आपकी अम्मी भी यहीं रहती हैं? जी, असल मेरी बहन के साथ रहती हैं। एक मुश्किल बहन के लिए पेश आई और उन्हें सफ़र पर जाना पड़ गया। मैंने सोचा कुछ दिन के लिए अपने पास उन्हें बुला लूँ। सादाती बता रही थी कि बस 1-2 दिन की बात है, ठीक है? जी जी, चूँकि जुम्मा और शनिचर को तो छुट्टी है। आप लोग नहीं हो गया, परेशान ना हो, मैं खुद सब कुछ देख लूँगी। सादाती से भी कहा है कि मैंने जैसे कोई मुश्किल पेश आए फ़ौरन मुझे फ़ोन कर लें। कैसी मुश्किल? कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, चूँकि मजदी भी नहीं है और दूसरी तरफ से जो चीज़ें ऑर्डर दी गई थी आज आ जाएंगी, इसीलिए मेरा वहाँ रहना ज़रूरी है, वरना सब कुछ इधर उधर हो जाएगा। ऐसा कह रही हो कोई और नहीं कर सकता कि जैसे सिर्फ तुम ही से काम जानती हो? सादाती या कोई और ले लेगा? कह दिया है कि कोई और नर्स न ढूंढे। 3-4 दिन अपनी माँ के पास वहीं। नहीं डॉक्टर साहब, एक मिनट मेरी बात तो सुने। नहीं, असल में मेरे लिए मुश्किल है, यानी घर पर नहीं रह सकती। घर में मुझे परेशानी होती है, मुझे एक तरह से काम करने की आदत पड़ गई है, इसलिए मैं ज़रूर आऊँगी। तुम अपनी माँ को घर भी लाई और साथ भी नहीं रहना चाहती? असल में मरीजों की देखभाल मेरे लिए कुछ मुश्किल है। फिर जुम्मा और शनिचर से भी हटकर सिर्फ आज और कल मुश्किल होगी। मुझे आने दे प्लीज़, ठीक है? कब से मरीज की रखरखाव तुम्हारे लिए मुश्किल वाला काम हो गया? मुझे जुम्मे और शनिचर से मतलब नहीं है। लेकिन आज और कल तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मीनू, ये खाओ ये ना खाओ दोबारा शुरू हो गया। रिमोट कहाँ रख दिया है? अरे अरे, अम्मी ये किसके पाँव हैं? तुम अपने पाँव मेज पर क्यों रख रही हो भाई, बदतमीज? ये जूते घर में कौन पहनता है? जितना काम करती हो उस सबके पैसों से यही जूते खरीद लेती हो। मैंने पूछा ये किसके पाँव हैं अम्मी? ये किसके पाँव हैं? ये किसके पाँव हैं अम्मी? ये मीना के पाँव हैं। मीना के। मीना के। मैं मीना हूँ अम्मी, मैं मीना हूँ। जितनी भी आप बूढ़ी हो गई हो, लेकिन एक बात नहीं भूलूंगी कि बचपन में मैं और मीनू जब बाग में खेल रहे थे तो मीनू का पैर कहीं लग गया और जमीन पर गिर पड़ी। सब दौड़ पड़े लेकिन आप सबसे पहले पहुंची
आपका दामन लंबा था और जूते भी मुनासिब नहीं थे, इसीलिए आपका पैर भी लड़खड़ाया और मुझ पर गिर पड़ी, सिर्फ इसलिए कि मीनी को संभाल सके। मैं भी जाकर चूल्हे से टकराया, चूल्हा देख समेत मेरे पाँव पर गिर पड़ा। बार बार मैं चिल्लाती रही, अम्मी मैं जल गई, अम्मी मैं जल गई, अम्मी मैं जल गई। आप भी चिल्लाती रही कि कोई मरहम ले आए मीनू के जख्म के लिए। मीनू का पैर जख्मी है, मैं चिल्लाती रही कि मेरे पाँव जल रहे हैं। फिर आपको अचानक याद आया कि मैं भी आपकी बेटी हूँ, लेकिन उस वक्त देर हो चुकी थी और मेरे पाँव में बुरी तरह से छाला पड़ चुका था। जी मैं जूते खरीदती हूँ, आज जितना कमाती हूँ जूते खरीदती हूँ। हाँ, जूते लेती हूँ आपकी तरह, लेकिन मैं पहन नहीं सकती, मेरे पाँव में नहीं जाते, बस देखती रहती हूँ, देखती रहती, मैं सिर्फ देखती रहती हूँ। मैं मीना हूँ, फखरी साहिबा। मैंने तो कहा था मीना। आपने कभी मुझे मीना नहीं कहा, इस घर में आने के बाद भी एक बार मीना नहीं कहा। हमेशा भी मुझे आपने सिर्फ मीनू कहकर पुकारा, अपनी प्यारी बेटी की तरह, वो बेटी के जिसके लिए हमेशा एक अच्छा लड़का ढूंढती रही। मैं वही मीना हूँ कि 16-17 साल की उम्र में मुझे पहला रिश्ता मांगने वाले के हवाले कर दिया ताकि आपकी नज़रों के सामने ना रहूं। मैंने ऐसे नहीं किया। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही किया। मुझे एक नशेई लड़की के हवाले कर दिया जिसकी माँ समझती थी कि शादी के बाद शायद वो सब छोड़ दे, बस इसलिए कि मुझसे आपको छुटकारा मिल जाए। ऐसे न कहो, उस औरत ने उसके नशे के बारे में नहीं बताया था। वो महबूद, जबकि वो तुम्हें चाहता था और तुम भी चाहती थी, उसे अपने पाँव के जख्म दिखाकर भगा दिया। महबूद, क्या छुपाए रखती? जिंदगी कोई खेल है क्या? पूरी जिंदगी उससे छुपाए रह सकती थी? इस मनहूस जख्म को उसे छुपाया जा सकता था? देखो, ऐसा करो, मीनू को बुला दो, मुझे जाना है, अब मुझे यहाँ से जाना है। हाँ, जाना भी चाहिए, जाना भी चाहिए फखरी मैडम।